भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और वो संसार की वस्तुओं से पूरी होती हैं, लेकिन संसार में मनुष्य बहुत हैं। सबको अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, करनी पड़ती हैं, करनी चाहिए। अंतर यह होता है कि संसार में वस्तुएं भी हैं, संसार में उन वस्तुओं का उपयोग करने वाले मनुष्य और जीव भी हैं। जो मनुष्येतर जीव हैं, मनुष्येतर प्राणी हैं, उनके साथ तो कोई नियम होता नहीं। वो तो प्राकृतिक रूप से चलते हैं, उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। लेकिन मनुष्यों के साथ भिन्नता है। तो मनुष्य के साथ भिन्नता क्यों है? मनुष्य भोजन कर कर तृप्त होने के बाद उस भोजन को छोड़कर खड़ा नहीं होता। वो उस भोजन को इकट्ठा करके सायंकाल के लिए रख लेता है, क्योंकि उसे यह पता है कि सायंकाल भूख लगेगी, सायंकाल भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पशु ऐसा नहीं करता। पशु चारा खाते खाते उसी चारे पर बैठ जाता है, वहीं गोबर करता है, वहीं मूत्र करता है, उसी को इधर उधर फेंकता है। भूख लगती है फिर उसी को खा लेता है। तो ये जो अंतर है, ये मनुष्य और पशु का अंतर है। इसलिए मनुष्य संग्रह करना चाहता है। उसे पता है कि यह भोजन कल भी जरूरी है, उसे पता है कि मेरा यह साधन कल भी काम आएगा। तो उसके अंदर ये जो भाव है कि मुझे कल भूख लगने वाली है, कल मुझे सर्दी लगने वाली है, कल मैं बीमार पड़ने वाला हूं, कल मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो वो इनके उपाय करना चाहता है। और इनका उपाय करने के लिए वो बड़े बड़े भवन बनाना चाहता है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करना चाहता है, बहुत सारे भोजन की वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, विपत्ति के लिए बहुत सारा धन लेता है, बहुत सारे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करता है। यह प्रवृत्ति केवल मनुष्य में होती है और यह प्रवृत्ति सब मनुष्यों में होती है। समस्या कहां पैदा होती है? समस्या यहां पैदा होती है कि साधन भी हैं, साधन का उपयोगकर्ता भी है, लेकिन एक तरफ उपयोगकर्ता के पास साधन को संग्रह करने की प्रवृत्ति है, दूसरी ओर साधन सीमित भी हैं। ये दुनिया की सारी सामग्री मेरे लिए है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जैसी मेरे लिए है वैसी दुनिया के हर मनुष्य के लिए भी तो है, वैसे ही संसार के हर प्राणी के लिए भी तो है। क्योंकि जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसी ने सामग्री को उत्पन्न किया है। तो जैसा मेरा सामग्री से संबंध व्यक्तिगत है, वैसे ही समूह में उत्पन्न लोगों का भी संबंध है। और जो संबंध मेरा और मेरे उत्पन्न करने वाले के बीच में है, और जो संबंध सामग्री का और उत्पन्न करने वाले के बीच में है, वो दोनों जो संबंध हैं वो मेरे बिना नहीं है, वस्तु के बिना मेरा नहीं है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसी ने वस्तु को उत्पन्न किया है, क्योंकि मैं भी उसका हूं, वस्तु भी उसकी है। तो वस्तु वस्तु के लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए वस्तु है। तो दूसरा अर्थ यह हुआ कि उस उत्पन्न करने वाले ने मुझे जब उत्पन्न किया तो मेरे लिए वस्तु को भी उत्पन्न किया। अब उसकी वस्तु है, मैं उसका हूं, इस नाते सारी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं उसका हूं, वस्तु भी उसकी है। यह संपत्ति बिल्कुल उस तरह से कोई ये कहे कि ये मेरे बाप का है। कोई पैसा जो है कहे कि तू ऐसा क्यों खर्च कर रहा है, कहता है तुम्हें क्या मेरे बाप का है,
ऐसा मेरे साथ है। संसार की समस्त वस्तुएं, संसार की सामग्री, संसार के साधन, क्योंकि जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसी ने वो उत्पन्न की हैं, इसलिए वो सामग्री सारी मेरी है। मुझे पूर्ण रूप से उन वस्तुओं का अधिकार है, मैं उनका उपयोग करने के लिए पैदा हुआ हूं, वो मेरी सामग्री मेरे उपयोग के लिए बनी है। फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि जैसा मैं हूं वैसे ही बाकी प्राणी और मनुष्य भी तो उसी ने पैदा किए हैं, ये सामग्री उनके लिए भी तो है। बस जब मैं अपने पिता की अकेली संतान होता हूं तब तो सब कुछ मेरा होता है, लेकिन जब मैं अपने पिता की 2, 3, 4, 5 संतान होते हैं तो वो पिता का सारा सामान हमारा होते हुए भी केवल हमारा नहीं होता, केवल मेरा नहीं होता, वो हमारा सबका होता है। तो वैसे ही संसार की सारी वस्तुएं हमारे लिए हैं, हम उनके अधिकारी हैं, किंतु वो वस्तुएं हम सबके लिए हैं, संसार के समस्त मनुष्यों के लिए हैं। इसके 2 उपाय होते थे देने के, कि जैसे हमारे माता पिता करते हैं या तो परमेश्वर वैसा कर देता। हमारे माता पिता क्या करते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी संपत्ति को बांट देते हैं। उनके पास 50,000 रुपए हैं, हम 5 भाई हैं, तो कहते हैं चलो 10-10 हजार रुपए तुम ले लो, अपना अपना काम करो। या तो परमेश्वर ऐसे कर देता कि ये ले जाओ और ये करो, लेकिन इसमें नुकसान क्या था, इसमें हानि क्या है? उस संपत्ति का मेरे लिए मूल्य नहीं होता। और बहुत कम लोग हैं ऐसी संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, ऐसी संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भी तो लोग आपको मिलेंगे, उन संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे, उसको उड़ा देंगे, उसको खर्च कर देंगे और भूखों मर जाएंगे। तो वैसे जो हमारे माता पिता जैसा बांटते हैं वैसा परमेश्वर यदि संसार की संपत्ति को बांटे तो इसमें कुछ लोग सदा ही घाटे में रहेंगे, सदा ही दुख में रहेंगे, सदा ही पीड़ा में रहेंगे। उनको ये लाभ कैसे मिलेगा कि वो अपनी संपत्ति को बढ़ाएं? जब बढ़ाएंगे तो वो किसी न किसी से लेकर के अपनी में मिलाएंगे तो बढ़ेगा ना। दूसरे की संपत्ति में से कोई दूसरा लेगा तो घटेगा ना। तो ये संपत्ति का घटना और बढ़ना क्यों चलेगा? इस घटने और बढ़ने का क्या आधार होता है? तो इसकी जो व्यवस्था है, एक व्यवस्था तो यह है कि किसी से हम चोरी कर लें, डकैती मार लें, उठा लें, जेब काट लें, जबरदस्ती ले जाएं, हम किसी की भी वस्तु ले सकते हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु को चाहते हैं और हमें लेने में कोई सही रास्ता चाहिए लेने का, तो दुनिया में सबसे सही रास्ता किसी को लेने का है, उसका उचित मूल्य दे दिया जाए और वो ले लिया जाए। परमेश्वर भी यही करता है। परमेश्वर भी एक बहुत बड़ा बनिया है, लेकिन वो बेईमान नहीं है, वो पक्षपाती नहीं है, क्योंकि सारे ही तो उसके अपने बच्चे हैं, सारे ही तो उसकी अपनी संतान हैं, तो इसलिए अन्याय क्यों करेगा? अन्याय तो व्यक्ति तभी करता है जब किसी दूसरे को पराया मानता है, उसे अपना नहीं समझता है। लेकिन जब मैं किसी को अपना समझता हूं तो मैं उसके साथ अन्याय क्यों करूंगा? तो परमेश्वर इस संसार के मनुष्यों को, प्राणियों को अपना समझता है, अपना मानता है, उसके अपने हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किसी से भी अन्याय नहीं करता, किसी से भी अन्याय नहीं कर सकता। एक सामान्य मनुष्य नहीं करता तो वो क्यों करेगा? एक प्राणी नहीं करता अपने से अन्याय तो वो क्यों करेगा? तो उसके सामने क्या विकल्प है कि ये सारा संसार है और उसके ये सारे संतान हैं, सारे बच्चे हैं, इनका विभाजन कैसे करें? वो एक बार हमारे माता पिता की तरह कर भी दे, उसकी व्यवस्था कैसे बनाकर रखे? तो जिस समय इस संसार को बनाया और हमारे सामने ये मनुष्य इस संसार में आए, तो उनको
परमेश्वर ने एक जो विशेष काम करने का आधार दिया वो था विवेक। और उस विवेक से उन्होंने इस बात को समझा, परमेश्वर के इस सिद्धांत को, इस न्याय को, इस विद्या को जाना और माना कि भाई ये संसार सबके लिए है, सब इसके अधिकारी हैं, लेकिन कौन कैसे कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका क्या सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये संसार है तो तुम्हारे लिए और तुम इसे प्राप्त कर सकते हो, तो प्राप्त करने की जल्दी भी होती है लोगों को। आजकल के लोग फलों को कच्चा ही तोड़कर जबरदस्ती पका लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसमें न स्वाद होता, न सुगंध होती, न रस होता, केवल रूप वैसा लगता है, आम जैसा आम लगता है, फल जैसा फल लगता है, लेकिन उसमें फल का जो लाभ है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व नहीं होता। वो हमें जब मिलता है, लेने में और मिलने में एक अंतर है। लेने में कुछ बलपूर्वक की गई क्रिया लगती है, अर्थात माता पिता चाहते नहीं हैं कि अभी बच्चों को ये चीज दी जाए, लेकिन बच्चे जिद करके ले लेते हैं। माँ बाप कहते हैं अभी मोटरसाइकिल चलाने की आयु नहीं है, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो माता पिता तो कमजोर हैं, माता पिता मोही हैं, माता पिता रागद्वेषी हैं, तो वो गलत बात भी स्वीकार कर लेते हैं और परिणाम उसका दंड होता है। लेकिन परमेश्वर उन माता पिताओं में से नहीं है। वो मोह में नहीं, राग में नहीं, द्वेष में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, किसी पाप में नहीं। वो तो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, सबका समुचित ध्यान रखता है। तो उसने एक सिद्धांत बनाया है कि तुम जैसा श्रम करोगे वैसा तुम पाओगे, और ऐसा करने में कोई परेशानी, कोई कठिनाई क्यों नहीं होती। आप बाजार में निकलिए, बाजार में लाखों करोड़ों वस्तुओं का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन आप उठा नहीं सकते। लेकिन यदि आपने उसका मूल्य चुका दिया तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। दुकानदार भी इसीलिए बैठा हुआ है कि आप उसका मूल्य दो और ले जाओ। तो वैसी संसार में जो व्यापार है सारे का सारा मनुष्यों का, वो इसी सिद्धांत पर चल रहा है। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम जो अपना व्यापार है वो इसी सिद्धांत पर चलाते हैं। सिद्धांत क्या है? मूल्य दो और वस्तु लो, मूल्य चुकाओ। मूल्य क्या चीज है? मूल्य केवल पैसा नहीं है। हम पैसा, हमने उसको एक माध्यम बनाया हुआ है। जब कोई व्यक्ति सवेरे से शाम तक काम करता है, पहले काम के बदले में उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। उसे भोजन करा दिया जाता था, उसे कपड़ा दे दिया जाता था, हाँ, उसकी बीमारी में दवा दे दी जाती थी, यह भी मूल्य था। लेकिन समाज की परिस्थितियां बदली तो हम उसको वस्तुएं देने के स्थान पर वस्तु प्राप्त करने का उपाय दे देते हैं। हम कहते हैं तुम ये पैसे ले जाओ, इससे तुम कपड़ा खरीद लो, इससे तुम दवा खरीद लो, इससे तुम मकान बना लो, इससे तुम भोजन कर लो। तो वो मूल्य बन गया। तो हम परमेश्वर से जो मूल्य देते और लेते हैं, परिश्रम का ही तो मूल्य है। पैसा जो मुझे मिला वो मेरे परिश्रम का मिला, मेरे कार्य से मिला। तो वास्तविक मूल्य जो है वो कार्य है। कार्य के बदले में जो मुझे कोई सोना देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई अनाज देता है, कोई नोट देता है, ये तो उसके मान्यता से बदले हुई चीजें हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से किसी को अपना श्रम देता हूं। श्रम के बदले वो मेरी आवश्यकता पूर्ति के साधन देता है। वो साधनों के रूप में दे या साधन को प्राप्त करने वाले साधन के रूप में दे। तो वैसे ही इस संसार में मनुष्य को सब कुछ मिलता है, मिल सकता है, लेकिन उसका उसे मूल्य चुकाना पड़ेगा। और उसका मूल्य है कर्म, उसका मूल्य है मजदूरी, उसका मूल्य है श्रम,
उसका मूल्य है व्यवहार, उसका मूल्य है आचरण। अर्थात मैं जैसा कर्म करूंगा, जितना कर्म करूंगा, जब कर्म करूंगा, मुझे तदनुकूल फल मिलेगा। फल जो है वो वस्तु है, परिणाम है, प्राप्त कर की गई चीज है, और मेरा जो कर्म है, जो मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरी मेहनत है, वो मेरा मूल्य है। तो ये मूल्य और वस्तु आपस में संबंधित हैं। इसलिए मैं जितना मूल्य देता हूं, अर्थात जैसे और जितने कर्म मैं करता हूं, परमेश्वर मुझे वैसा ही फल अर्थात वस्तु देता है, मेरे भोग की, मेरे उपयोग की सामग्री देता है। तो वो जो सामग्री है वो परमेश्वर से मूल्य में प्राप्त की गई सामग्री है। इसलिए परमेश्वर ने सबको स्वतंत्रता दी है, तुम सब इस सामग्री का उपयोग कर सकते हो। ये सारी सामग्री तुम्हारी है, हो सकती है, लेकिन सबको अपने अपने श्रम का मूल्य चुकाना होगा, सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना होगा। इस पुरुषार्थ को करके जो कोई इसमें से जितना ले सकता है वो लेने में स्वतंत्र है, वो उसका मूल्य है। और जो मूल्य देकर लिया जाता है उसमें किसी को शिकायत नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। इसके लिए यजुर्वेद का एक छोटा सा मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसमें जो तीनों शब्द हैं, तीनों का बड़ा मूल्य है, बड़ा महत्व है। अर्थात संसार मेरे लिए है, यह है भुंजीथा, ये बना ही उपयोग के लिए है, बना ही उपभोग के लिए है। ये सामग्री मैं न हूं तो व्यर्थ है। संसार में मैं न हूं तो इस सामग्री का उपयोग कौन करेगा, उपभोग कौन करेगा। ये सामग्री बनी मनुष्य के लिए है, प्राणियों के लिए है। ये जड़ पदार्थ जो हैं अपने लिए उपयोग नहीं होते, अपने उपयोग में नहीं आते। तो कहता है भुंजी था, उपयोग तो करो, लेकिन एक शर्त है, तेन और त्यक्तेन। ये तेन कौन है और त्यक्तेन कौन है? सामान्य लोग इसका जो अर्थ करते हैं त्याग पूर्वक, हो सकता है, लेकिन यह उतना रोचक नहीं, उतना सुंदर नहीं है। सुंदर है उसके द्वारा दिए गए, और वो त्यक्तेन का, त्यक्तेन शब्द में जो सौंदर्य है वो ये है कि वो देने के लिए बाध्य कब है। वो देने के लिए तब बाध्य है जब आपने उसका मूल्य चुकाया है। आपने मूल्य दिया है, उसे देना है, वो देगा ही। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण है, एक आम का पेड़ है। बच्चे उसके फूल लगने से, उसके छोटे छोटी अंबियां लगने से, उसके बड़ी कैरी लगने तक तोड़ते ही रहते हैं, लेकिन उसमें रस नहीं होता, उसमें बीज भी नहीं होता, उसमें दोबारा फल पैदा करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। लेकिन वही फल जब परिपक्व हो जाता है, रस संपूर्ण हो जाता है, तो वो फल पेड़ पर रहना चाहे तो भी रह नहीं सकता, और माली रखना चाहे तो रख नहीं सकता। निश्चित रूप से पूर्ण होते ही वह वहां से पृथक हो जाता है। तो वैसे ही संसार में जब मैं किसी काम को कर लेता हूं, मेरा कोई पुरुषार्थ हो जाता है, तो उस पुरुषार्थ के फल को परमेश्वर भी रोक नहीं सकता। क्यों? त्यक्तेन, परिपूर्णता के कारण से, परिपक्वता के कारण से, रस से भरपूर होने के कारण से, आनंद और स्वाद से भरपूर होने के कारण से वो मुझे प्राप्त ही होगा, वो प्राप्त होना ही चाहिए। और वो कौन देगा? वह उसके द्वारा दिया जाएगा, उसके द्वारा दिया जाने पर। अर्थात वो मुझे कब देगा? मुफ्त में नहीं देता, उससे मैं चोरी भी नहीं कर सकता, उससे मैं बलात् भी नहीं ले सकता, उसको मैं धोखा भी नहीं दे सकता। मुझे तो केवल मिलता है, और तब मिलता है जब मैं उसके लिए पुरुषार्थ के रूप में उतना मूल्य चुकता हूं। जैसे ही मैंने अपने पुरुषार्थ का मूल्य उसको दिया, तो वैसे ही जैसे फल पेड़ से अपने आप टपक जाता है, वैसे ही मेरे कर्मों का फल भी मेरे सामने आ जाता है,
और उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होता है। परमेश्वर कहता है मूल्य दो और इस संसार का उपयोग करो। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा